टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कुर्स्क में रूसी सैन्य ठिकाने पर बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेनी लड़ाकू विमानों ने बमबारी की है। अमेरिकी GBU-39 बम से हमला किया। यूक्रेन के हमले ने भारी तबाही मचाई है। ये देखिए, और डोनेट्स्क पर यूक्रेन का बड़ा हमला। जी हां, रूसी सैन्य ठिकाने पर हमले किए गए। यूक्रेनी टैंकों ने भारी तबाही मचाई है। तो डोनेट्स्क में अभी भी यूक्रेन की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं। और देखिए संजय कुलकर्णी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुलकर्णी सर, आपको कुल मिलाकर जो हालात हैं वो किस तरह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूरोप की तरफ से सैंक्शन बढ़ा दिए गए हैं, अमेरिका धमका रहा है, होने क्या वाला है? मुझे लगता है करुणा, कहीं ना कहीं रूस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और रूस उस दबाव को अब शायद लेने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा। लेकिन विडंबना है, लड़ाई आज थम सकती है अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये कह दे कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। एक शब्द कहना है, नहीं बनेगा, लड़ाई कल खत्म हो जाएगी। अगर हॉस्टेजेस हमास वापस करता है, लड़ाई वहाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन पता नहीं कहाँ एक इतना बड़ा ईगो लेकर के सब बैठे हैं कि यूक्रेन की सदस्यता तो मिलनी मुश्किल है, पर कहने में क्या जाता है, लड़ाई तुरंत कहीं सर ऐसा तो नहीं है कि इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब ये विकल्प पीछे छूट गया है? ये जरूर विकल्प है और उस विकल्प को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन रूस जो है अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है शायद बैकफुट पर आएगा, क्योंकि अगर तेल के भाव कम होंगे तो बाकी देशों को जो फायदा हो रहा था वो नहीं होगा। और हालांकि संजय कुलकर्णी सर इस पर भी हम बात करें, क्योंकि अभी जो हालिया बैठक हुई थी नाटो की तरफ से, तब इसमें क्लियर किया गया था हथियारों की मदद तो दी जाएगी, लेकिन अभी अगर मेंबरशिप की बात करें नाटो मेंबर की, तो अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन दिया गया था। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस को दहलाने की यूक्रेन की बहुत बड़ी तैयारी। अमेरिका से हथियार खरीदेगा यूक्रेन, ये खबर आ रही है। अमेरिकी हथियारों से रूस में मचाएगा तबाही। तो ये देखिए, अमेरिका से और ज्यादा रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे। हालांकि ये हो क्या रहा है, वाया नाटो के जो बाकी मेंबर देश है, मसलन ब्रिटेन, जर्मनी, तमाम कंट्रीज की बात करें तो वहां से होते हुए जो हथियार है वो यूक्रेन तक सप्लाई किए जा रहे हैं। तो अमेरिका यूक्रेन में डील और रूस की क्या इससे बढ़ेगी मुश्किल? सवाल यही है। अमेरिका यूक्रेन के ड्रोन उत्पादन में निवेश करेगा और यूक्रेन में बने ड्रोन को अमेरिका खरीदेगा। डील से यूक्रेन की ड्रोन निर्माण क्षमता भी बढ़ेगी। यूक्रेन को क्या मिलेगा इससे? ड्रोन के बदले यूक्रेन अमेरिका से हथियार खरीदेगा। रूस के खिलाफ अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल होगा। यूक्रेन को वेपन्स मिलेंगे जिसमें पैट्रियट, हाइमार्स, अटैक MS, मध्यम दूरी के रॉकेट, ये सब शामिल है। पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली भी मिलेगी, उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा यूक्रेन को इस वक्त है। मल्टी टारगेट इंगेजमेंट सुविधा मिलेगी। रूसी हमलों को नाकाम करने में इससे मदद मिलेगी। हाइमार्स की बात करें, लंबी दूरी तक मार करने वाला यह रॉकेट सिस्टम है और रूसी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने में यह प्रभावी है। अटैक MS लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, 300 किलोमीटर के लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। मध्यम दूरी के रॉकेट्स जो हैं, हल्के और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने में ये सक्षम है। तो ये जो मदद मिलने वाली है ये निश्चित तौर पर बता रही है कि आने वाले दिनों में रूस पर हमले बढ़ सकते हैं और ये ज्यादा प्रभावी भी होंगे। DK पांडे सर, सिर्फ यहीं तक बात तो रहेगी नहीं। इंटेलिजेंस इनपुट जो कि सबसे अहम रोल रहा है यूक्रेन का हथियार, वो अमेरिका, यूरोपीय देशों की तरफ से मिलेगा। मान के चले कि रूस पर ज्यादा हमले होने वाले हैं पहले से और रूस को तैयार रहना पड़ेगा और ज्यादा नुकसान झेलने के लिए। देखिए निश्चित रूप से, लेकिन एक और मजेदार चीज़ आप अगर देखें कि जो हथियार दिए जा रहे हैं रूस यूक्रेन को, वो एयर डिफेंस से रिलेटेड हैं। ऑफेंसिव हथियारों में केवल उल्लेख हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ दिया नहीं गया। पेट्रोल सिस्टम उनको डिफेंस करने के लिए, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम वो देखिए 300 किलोमीटर तक है, यानी कि अंदर ही रहेगा वो भी। और सबसे ज़्यादा है कि फोकस एयर डिफेंस पे है, यानी कि अगर देखा जाए तो लिटरली वो पुतिन के खिलाफ इतना कड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं। बात नंबर जो दूसरी है जो नोट करने की है वो ये है कि वो ड्रोन के बारे में कह रहा है कि अमेरिका हम ड्रोन लेंगे। हथियार ड्रोन बनाने का जो सिस्टम है अमेरिका खुद जो है काफ़ी उसमें डेवलप है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो लैब बना है रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर क्षेत्र है वो कहीं कुछ कोई और खेल तो नहीं चल रहा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के पर्दे में?
कुछ और तो नहीं यहां पर दूसरे तरह के वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। मैं उसी पर था, एग्जैक्टली वही ऑब्जेक्टिव है कि अब अमेरिका को छूट मिल जाएगी कि वो कुछ ड्रोन के अलावा और भी हथियार बना सके, क्योंकि ड्रोन में जो पेलोड लगता है, जो सेंसर्स लगते हैं, उनका भी तो निर्माण करना होगा। ऐसे केवल ड्रोन का एक विंग बना के आप उसको ऐसा तो नहीं भेज देंगे आप कि टॉय ड्रोन तो जाएगा नहीं। तो अगर आपको मिलिट्री ड्रोन और कॉम्बैट ड्रोन भेज रहे हैं तो उसके पेलोड की तैयारी करनी होगी, और इस ढंग से वो इनडायरेक्ट वे में वो भी हथियार बन सकेंगे जो कि कहीं और भी यूज हो तो बिल्कुल और ज्यादा ड्रोन के जरिए यूक्रेन को मदद, और दूसरी तरफ जो ड्रोन तकनीक है इस पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से बैन लगा दिया गया है रूस को लेकर यह फैसला।